सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह वाणी महापुरख की निज घर वासा होए मलार महला चौथा तिस जन का हर मीठ लगाना जिस हर हर कृपा करे तिसकी भूख दुख सब उतरै जो हर गुण हर उचरै जप मन हर 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 निस्तर गुर के बचन करण सुन त्यावै भव सागर पार परै रहाउ तिस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त जा हर गुण विचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कै जानै जिस मन तरै जन नानक
हर देख सुख पावै, सब तन की भूख टरै, जिन एह प्रीत लाई सो जानै, कह जानै जिस मन धरै, जन नानक हर देख सुख पावै, सब तन की भूख टरै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1263 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अज आप जी दी विदायगी भी है। प्रबंधक सेवादारां वल्लों संगत वल्लों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वाहिगुरु की कृपा है। बहुत सुंदर विचार गुरु की बाणी दे आप जी सरवण करवाउंदे हन। इस महीने की संगरांद कल 14 तरीक नूं है। बाला साहब जो 550 बिस्तरियां का हॉस्पिटल बन रहा है, इहदे वास्ते माया जा समान आप जी जथेदार बाबा बचन सिंह जी डेरा कार सेवा गुरुद्वारा बंगला साहब नूं दे सकते हो। आओ सारे रल मिल के यतन करिए कि मनुखता ते मानवता की सेवा का यह हॉस्पिटल बहुत वड्डा केंद्र बने, जो गरीब गुरसिख अमरधारी परिवारां दे बच्चों नूं अडाप्ट करन दी सेवा है। जोड़ा घर दे बाहर विशेष काउंटर बने है, उत्थे आप जी सेवा दे सकते हो। वॉलंटियर सेवा वास्ते अपना नाम, टेलीफोन नंबर, अपनी फोटो, पहचान पत्र की कापी दे के आप जी ये सेवा ले सकते हो। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम हो वाहिगुरु साहिब जियो, ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए, गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम, आप ले हो तुम कथा सुधारी।
तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कहो नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान, गुरगद्दी ते सुभाईमान, छतर चबर तख्त दे मालिक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब धन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जी दे महान दर ते आके मस्तक झुकांदियां अमृत वेले तो अम्यो बाणी दे अमृत रस शब्द कीर्तन राही जुड़दियां गुरु चरनां विच जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं अते टाइम टीवी चढ़दी कला राही जुड़ बैठे अपने अपने अस्थानां ते समूह गुरु सवारियां नूं अदब सत्कार सहित हाथ जोड़ के कलगीधर दशमेश पातशाह जी की बख्शिश की हुई मर्यादा अनुसार मिल के सारे फतेह नाल सांझ पावीए। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने लड़ीवार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की चल रही कथा के तहत अज दे पावन हुक्म नूं 1263 अंक ते सुभाईमान मलार राग दे इस शब्द जो कि धन गुरु रामदास महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण होया है, उसनूं आपने गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों शरवण किया। आओ गुरु रहमत करन शब्द के भाव नाल विचार राही जुड़न का निमाना जिहा यतन करिए। सतगुरु असीस देवन शब्द विचार करन दी ते कीते होए शब्द विचार नूं साडे सारियां दे हिरदे विच टिकावन लई आप असीस देवन जी। आओ शब्द विचार आरंभ करन तो पहला एक वारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। मलार महला चौथा। तिस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे, तिसकी भूख दुख सब उतरे, जो हर गुण हर उचरे। गुरु रामदास महाराज बख्शिश कर देने, तिस जन को हर मीठ लगाना, जिस हर हर कृपा करे, जिस ते परमेश्वर कृपा दृष्टि कर दे, उसकी रहमत वरत जाए, उस जन नूं उस सेवक नूं वाहिगुरु जी का नाम मिठा लगता है, चंगा लगता है, प्यारा लगता है। असल च मीठे दे भाव भावें बाहर दी दुनिया विच जुड़ी हुई मिठास नाल संबंधित ने,
ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਖੰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਸੋ ਜੋ ਭਾਮਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੋ ਜੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਤੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੜਵੀ ਨਿੰਮ ਦੀ ਨਮੌਲੀ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਤਰਕੋਨੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਕੜਵਾ ਕੜਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਔਖਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਰਵਰ ਫਲ ਪੂਰਬ ਹੋਏ ਸਾਵਾ, ਸਵਾਦ ਵਿਖੇ ਕੌਰਾ ਲਖ ਪਾਵਾ, ਪੁੰਨ ਪੀਰੋ ਤਬ ਲੇਹ ਤੁਰਸ਼ਾਈ, ਬ੍ਰਿਛ ਬੀਚ ਤੇ ਲੇ ਰਸ ਪਾਈ, ਪੁੰਨ ਪਾਕੇ ਹੋਵੇਂ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਸੋ ਮਦਰ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਉਸ ਦਾ ਹਰਾ, ਤੇ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੜਵਾ। ਤਰਵਰ ਫਲ ਪੂਰਬ ਹੋਏ ਸਾਵਾ, ਸਵਾਦ ਵਿਖੇ ਕੌਰਾ ਲਖ ਪਾਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅੰਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੰਨ ਪੀਰੋ ਤਬ ਲੇਹ ਤੁਰਸ਼ਾਈ, ਬ੍ਰਿਛ ਬੀਚ ਤੇ ਲੈ ਰਸ ਪਾਈ। ਚੂਕੇ ਲੱਗਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਾਹੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵਾਦ ਉਸਦਾ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੰਨ ਪਾਕੇ ਹੋਵੇਂ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਸੋ ਮਦਰ ਵਿਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਮਨ ਔਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਠਦਾ, ਜਪਦਾ ਉਸ ਅੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਫਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਹਰ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜਿਸ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਭੂਖ ਦੁਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੈ। ਫਲ ਇਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਾਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮੋਹ ਹਾਰਿਓ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੈਂ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਛਾ ਛੁਐ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ, ਅਧਿਭੌਤਿਕ ਤੇ ਅਧਿਦੈਵਕ ਤਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਆਦਿ, ਵਿਆਧੀ ਤੇ ਉਪਾਧੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਦ, ਵਿਆਦ, ਉਪਾਦ ਸਭ ਨਾਸੀ, ਬਿਨਸੇ ਤੀਨੇ ਤਾਪ, ਚूंकि मालिक दे चरनां नाल जुड़ गया। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता, सुख रास, ताको बिघन ना को लागै, जां की प्रभ आगै अरदास। आदि दुख ने मन नू काम, क्रोध, विकारां करके दुख विच फस जाना। अध्यात्मक दुख है, मानसिक अवस्था विच औगण विकारां दा प्रभाव पै जाना, मन की शांति चली जानी, ये आदि दुख है। बेआदि दुख है, शरीर किसी रोगां विच ग्रस्त हो जाना। ते उपाधि दुख है, किसी दूसरे दे दुख करके दुखी होना। आप नू कोई दुख नहीं, पर कारोबार च नुकसान हो गया, वो चिंता दुख बन गई। कोई अपना रिश्तेदार, बेटा बेटी दुखी हो गए, उन्हां करके दुख विच मन दा चले जाना, उपाधि दुख है। ते सतगुरु कहंदे ने उस दे सारे दुख चले जांदे ने। उस दी मानसिक तृष्णा वाली भुख उतर जांदी है, जो हरि दे गुण रसना नाल उचारदा है। वाहिगुरु वाहिगुरु जो जपदा है जी, जप मन हर 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 निस्तरै। ऐ मेरे मन जप, हरि दे नाम नू जप। मैं बेनती करांगा, जुबान बोल लैंदी है पर मन नहीं बोलता। जिस दिन मन बोलन लग जाता है, समझ लेना अंदरों मानसिक तौर पर चिंतन विच चला जाता है। इस करके सतगुरु कहते ने जप मन, है मन तू जप। तू दुनिया के ख्यालों की उड़ारी ही ना मारदा रहो। तू संसारिक ख्यालों विच ही दिन रात संकल्प विकल्प दे जाल विच ही ना फसिया रहो। तू वाहिगुरु दा नाम जप। इस नाल निस्तरै तर जाईदा, भाव सागर विच डुबीदा नहीं, औगण विकारां विच डुबीदा नहीं। बाहर कोई पानी विच ना डुबे, बेड़ी चाहिदी है। इधर भाव सागर दे औगण विकारां विच ना डुबे, बाणी चाहिदी है। वाहिगुरु दा सिमरन चाहिदा, जिस नाल तर जाईदा। गुर के बचन करन सुन ध्यावै, भाव सागर पार परै। गुरु के बचन करन सुन, कन्ना नाल सुने, ते जो गल कन्ना नाल सुनी वो हिरदे विच चली गई। हुण अंदरों हिरदा आराधन करन लग पिया। मैं एक बेनती करांगा, गुरु का शब्द चल रहा हुंदा है, कई बारी मन किधरे होर बैठा है गुरु के बोलां विच, पर मन किधरे होर बैठा है। ये सच है कि अगर एकाग्रता नाल पहला सुने तो फिर सुनिया दुख पाप का नाश, चूंकि सुनिया होया हिरदे विच चला जाए, फिर अंदरों हिरदा ते आए। हुण गुरु मुखों फरमान किया एक ओंकार, ते गुरु के सिख ने वो गुरु दे बोलां नूं पढ़दियां वो सुन लीता, ते सुनिया अंदर हिरदे विच चला गया, हिरदा आराधन विच चला गया। सतगुरु कहंदे ने भाव सागर तो पार हो गया। ऐसी अवस्था विच कन्ना दा ते अंदर दी सुरत दा समेल हो गया। मैं एक अर्ज करांगा, जदों श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हिरदे ध्याइए सोई, करन कारण समरथ अपारा, तिस बिन अवर न कोई ध्याया की। भी करन कारण समरथ अपारा, आराधन किया वाहिगुरु घट घट विच, आराधन किया वाहिगुरु सुख स्वरूप, आराधन किया वाहिगुरु मेरा जीवन। वो ध्याया कि वाहिगुरु अंग संग सारे दुख कट्टन वाला,
उस समय अंदर दे ध्यान विच मैं बेनती करा हर वेले वाहिगुरु जी दे नाल अंदर दी चित्त दी चिंतना बन गई। ऐसी अवस्था विच फिर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वो भाव सागर च डुबदा नहीं, औगना विच डुबदा नहीं, सुरत नूं हौं विच डुबदा नहीं, अंदर दे ध्यान नूं विषय वकारां विच डुबदा नहीं, अंदर दी सुरत दा मार्ग वो नहीं बनांदा जिस नाल शरीर औगन ते विकारां विच फस जाए। ये सच है। सारी रूप रेखा तैयार पहला हिरदा करदा ते शरीर दे कदम तां ही उस तरफ उठदे ने ते जे अंदर दे हिरदे ने वाहिगुरु दा आराधन वाला भाव अंदरों पैदा कर लिया ते फिर शरीर धर्म दी दुनिया वल अंदर दी चेतना प्रभु दे सिमरन वल वो हुण भव सागर च डुबदा नहीं रहा। ये शब्द दियां दो पंक्तियां केंद्री भाव का इशारा करदियां रहाउ नूं साहिब जी ने उचारिया। तिस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे, जिन्हां ते वाहिगुरु जी कृपा कर देती, सिमरन में चले गए, वाहिगुरु दा आराधन करन लग पे, उस जन दी हट्टी विक गए। तिस जन के हम हाट बिहाजे खरीदे गए। मैं बेनती करांगा मनुख विकन लई तैयार है पर किथे नाथ कछु ना जानो मन माया के हाथ बिकानो। ये मन माया दे हाथ विक गया। संसार मिलिया आपा सारा ही लगा देता। दुनिया दे कुछ पदार्थां तुच्छ वस्तुआं दे पिछे सारी जिंदगी लगा देती। गल ध्यान च रखियो जिन्हां ने आपा गुरु दी हट्टी वेचे है। धन गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने मैं अपना आपा गुरु नूं वेचिया ते महसूस होया भी इते बहुत महंगे भाव विक गया। सिर वेच लियो मुल महंगा, हालत मेरी सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। पर जदों गुरु हट्टी आपा वेचिया ते गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। आज सारी लुकाई उस दर ते नमस्कार पे कर दीए। गुरु हाथ आपा वेचिया ते मुल खरीदी लाला गोला। मेरा नाव सभागा गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तित लागा। विकन दे अर्थ ही ए ने हुण अपना आपा अपने हाथ नहीं, हुण अपना आपा गुरु हाथे। गुरु जिधर चलाए चलांगा, गुरु जिथे बैठाए बैठांगा, गुरु जो बुलाए बोलांगा, गुरु जो सुनाए सुनांगा, गुरु जो आराधन करवाए करांगा। बस जिथे लगा देता उथे लग गए। गुरु सेवा विच लगा देता लग गए। मैं बेनती करा गुरु किरत नहीं छड़ाई, गुरु आख्या किरत कर। मैं एक बेनती कर देवा आपू किरत कीती शायद पाप विच ओ किरत चली गई। गुरु द्वारा समझाया किरत कीती ओ किरत धर्म दी किरत बन गई। गुरु समझाया भलिया किरत कीती है ही इस विचों धर्म दा हिस्सा दसवंध कढ़ लई। चूंकि विके सी ना गुरु हाथ हुण दसवंध कढ़ लिया, धर्म खाते विच पैना शुरू हो गया। ये सच है। बस जित लाया तित लागा। ते सतगुरु कहन लगे ऐसे बंदगी सिमरन करन वाले जिन्हां ते रब दी कृपा उस जन दे असी हट्टी विक गए। भाव सिमरन अभ्यासियों की संगत करके तिन्हां वांगू साडा जीवन सिमरन भरिया हो गया। हुण संसार दे हथ अमोलक जीवन नहीं बेचिया। मनुख दी हालत किथे जा पुजी। रैन गवाई सोए कै दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। ये सच है ना।
कि मनुख ने अज जीवन की अमोलक शक्ति लगा के पल्ले की पाया, अंदर दी सुरत ने की संभालिया। अफसोस कि जिन्हां बंदियां दी जिंदगी संसार विच बीती ते अंदर दी सुरत विच औगन इकट्ठे कर ले, ये कह लीए जीवन अमोलक कीमती हीरे वर्गा, उस दे बदले विच कौडियां खरीद लईआं। इस करके सतगुरु कहंदे ने इस दुनिया दी हट्टी ते ना विक जाई, ये दुनिया भी एक मंडी है, हर समान ही इत्थे विक जांदा, शैतान भी इत्थे विक जांदा, बने कागज दी मूरत ते भगवान भी इत्थे विक जांदा। ध्यान च रख लियो, ला लैंदे जेड़ा समान मुर्दियां तो वो समान भी इत्थे विक जांदा। ये दुनिया एक मंडी है, हर समान ही इत्थे विक जांदा, इंसान भी इत्थे विक जांदा। ऐ भलिया अपना जीवन इस संसारक हट्टी ते दुनिया दे कौडियां बदले तुच्छ समान ते ना वेच बैठी, ये जीवन किसी सिमरन अभ्यासी दी संगत विच बिठा ते गुरु हथ जीवन बेच लै। साडे इतिहास दी एक वार्ता हुंदी है, कलगीधर दशमेश पातशाह जी दे चरनां विच एक सेवक बिशंबर दास हर दसवंध दी माया नूं सतगुरां दे चरनां विच आ भेट करदा, जो इकट्ठा करदा रहिंदा वो भेटा कर जांदा, बदले विच सतगुरां दी असीस लै जांदा। इस वार शरीर ठीक नहीं सी, बीमार होया, दसवंध दा 600 रुपया इकट्ठा होया सी। उस समय 600 रुपये की भी बड़ी वड्डी गल सी। अपने पुत्र हरि गोपाल नूं आख्या, पुत्र मैं ठीक नहीं हाँ, आ माया ले जा ते कलगीधर दशमेश पातशाह जी दे चरनां विच आनंदपुर साहिब भेटा करिया। अज तक कदी संगत विच पुत्र आया नहीं सी ते गुर मर्यादा दा पता भी नहीं सी। 600 रुपया लिया, पिता दे कहन ते आनंदपुर साहिब कलगीधर महाराज जी दे चरनां विच माया भेट कीती ते सतगुरां असीस देंदियां सरोपा दे दिता ते थोड़ा प्रसाद दिता। हुण प्रसाद लिया, सरोपा लिया, वापस चल पिया ते मन विच सोचा सोचदा है भी पिता दी मत भी कमाल दी, रुपया 600 भेट कीता है ते थोड़ा जिहा बस्तर दे दिता ते थोड़ी जी माया दे दिती। इन्हां चितवनियां नूं चितवदियां चितवदियां रस्ते विच चमकौर पहुंचिया ते चमकौर साहिब रात पई। इत्थे ध्यान सिंह दे घर ठहरदा, थोड़ी जान पछाण सी ते ध्यान सिंह नूं कहंदा मैं आनंदपुर साहिब तो आया। ते ध्यान सिंह पुछ लिया भी लगदा पहली बार ही गया? कहंदा हाँ, पिता जी ने 600 रुपया दिता, मैं उन्हां दी भेंट करके आ। जिहड़ी गल अंदर चितवनी विच चली जाए ना, वो समा मिले तो मनुख दे मुखों झट निकलदी है। कहंदा मैं 600 रुपया भेंट करके आया ते आ थोड़ा जिहा प्रसाद दिता ते आ थोड़ा जिहा मैनू बस्तर कहंदे ने सरोपा ये दिता ते मुखों आखिया तैनू सिक्खी दात मिले, नाम दी बख्शिश होवे। लै कमाल दा मेरा बाप है, 600 रुपया भेंट करके बदले विच ये कुछ लैन लई तोरिया। ध्यान सिंह बड़ा सियाना सी, कहन लगा जे तैनू जापदा है भी तैनू 600 रुपया भेटा करके मिलिया थोड़ा है ते सौदा कर लै ते मैनू दे दे, मैं तैनू 600 रुपया दे देंदा। हुण अपनी दुनियावी अकल ने की काम किया है, मन विच सोचदा है आ ते गल बहुत वधिया हो गई, सरोपा ते प्रसाद इस नूं दे के 600 रुपया फिर वापस आ जाएगा, भेटा भी हो गई ते इधर सौदा करके 600 रुपया वापस भी ले लेंदा। लो प्रसाद भी ध्यान सिंह नूं दे दिता। उसने अदब अदाब नाल ये नहीं देखिया कि प्रसाद हरि गोपाल फड़ा रहा है, ये मन विच भावना बना लई भी ये कलगीधर महाराज जी दे हत्थां चों आया प्रसाद मैनू मिल रहा है। उस आख्या जिवें तैनू सरपाओ पाया सी तिवें तू मैनू पा दे। लो हरि गोपाल सरोपा ध्यान सिंह दे गल पाया ते भावना बनाई भी कलगीधर दशमेश पातशाह सरोपा मेरे गल पा रहे ने। ध्यान च रखियो ते जेड़ा प्रसाद सरोपा लैके
हुण ध्यान सिंह कहंदा उन्हां वचन की आखे सी, कहंदे उन्हां वचन आखे सी तैनूं सिੱਖੀ दान मिले, तैनूं नाम दात मिले। वो वचन सुन के हथ जोड़े, अंदर दे ध्यान विच आनंदपुर साहिब दा ध्यान धर के मस्तू झुका दिता। 600 रुपया लिया ते हुण हरि गोपाल सोचदा 600 रुपया लैके ही घर नहीं जावांगा, इंदा सौदा खरीदांगा, इधरों खरीद इधर वेच के ते इस नाल मुनाफा कमा के घर जावांगा। कहंदे ने 600 रुपए का समान लिया, दूजे पासे वेचिया, फिर लिया, फिर वेचिया, करदियां करदियां 600 का 1200 रुपया बनाया। घर परतिया ते बड़े चाह नाल कहंदा पिता जी तुसां 600 दिता सी, आ 1200 बना के लैके आया। ते पिता हैरान होया भी गल की है, 600 का 1200 किवें बन गया। जदों सारी घटना दिसी भी मैं इंज ध्यान सिंह नूं सरोपा ते प्रसाद दे के वापस 600 लैके सौदा वेचदा खरीदा 1200 बना के लैके आया। ते पिता मत्थे ते हथ मारिया, आखिया जिंदगी दी धर्म दी कमाई खूह खाते पाए एक ही कीता ही, चल मेरे नाल किथे ये सौदा करके आया। कहंदे ने वापस ध्यान सिंह कोल पिता बिशंबर दास पुजा पुत्र हरि गोपाल नूं नाल लैके ते हुण कहंदा भी आ 600 रुपया अपना लो ते सरोपा ते प्रसाद वापस दे दिओ। अगों ध्यान सिंह बड़ा सियाना सी, कहंदे भाई जी गल की करदे हो, कदी वेचिया सौदा भी वापस हुंदा, हुण मैं खरीद लिया। कहने लगे वापस नहीं किया जा सकता। वापस आनंदपुर साहिब पुजा, कलगीधर महाराज जी कोलों खिमा जाचना करन लगा ते सतगुरु कहन लगे ऐ बिशंबर दास तेरे वर्गा पुत्र हरि गोपाल होवे ते जिंदगी विच धर्म दे सौदे दा घाटा ही घाटा पा लैंदा, पर जे गुरमत होवे ते धर्म दे सौदे नूं वेचना भी आउंदा ते खरीदना भी आउंदा। ये गल सच है। अपना जीवन दुनिया हाथ ना बेचियो, तिस जन के हम हाट बिहाजे, जिस हर हर कृपा करे। जिन्ना ते रब कृपा कर देती, कहंदे ने मैं उन्हां दे समर्पित हो गया, उन्हां दे जीवन दा आनंद अपने जीवन विच भर लिया, उन्हां नाल सांझ बना लई। ये सच है। सवासां दा सौदा दिता, बदले विच सवासां विच नाम भर लिया। शरीरक शक्ति लगाई, संगत विच आ गए कि गुरु के शब्द की बरकत हिरदे की झोली विच भर लई। बस तिस जन के हम हाट बिहाजे, जिस हर हर कृपा करे, हर जन को मिलिया सुख पाइए, सब दुर्मत मैल हरै। ऐसे बंदियां कोल बैठे हाँ जिथों खोटी मत अंदर आ जाए। भगत कबीर जी कहंदे ने कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए, तो कछ लागे दाग। उन्हां दी संगत ना करियो जिथों खोटी मत अंदर चली जाए, उन्हां दी संगत करियो जिन्हां नूं मिलिया खोटी मत अंदरों चली जाए। खोटी मत अंदर आए, ऐसे मनमुखां दी संगत नहीं करनी। मैं बेनती कर दी वा, हर जन को मिलिया, सिमरन अभ्यासियां नूं मिलिया, वाहिगुरु वाहिगुरु जपन वालियां दी संगत कीते आ, नाम दी बरकत सुरत विच जांदी है। नाम द्वारा उथों सुख पाईदा, उथे दुरमत खोटी मत ये मैल हिरदे तक लगी होई ये सारी दूर हो जाती। इस करके सतगुरु जी ने सानू बार बार प्रेरणा दी है, सिमरन वालियां दी संगत ते करियो, रब तो टुटिया वालियां दा संग ना करियो, चूंकि उथे खोटी मत अंदर आउंदी, इधर खोटी मत अंदरों चली जाती है जी। हर जन को हर भूख लगानी, जन तृप्त जा हर गुण उचरै। हर जन को हर भूख लगानी, हरि जन नू वाहिगुरु दे सेवक नू नाम दी भुख लगी है। बस साचे नाम की लागै भूख, अरदास भी करिए
मालिक रहमत करो मेरे अंदर नाम दी भुख लगे। ये सच है जब भूखो तब भोजन मांगे अगाए सूख सरै। ये सच है भुख लगे ते भोजन मंगदा, नाम दी भुख लगे ते वाहिगुरु दे चरनां च जाचना करदा, मालिक रहमत करो नाम दी दात बख्शो। गुण गावां दिन रात नानक चाहो इहो, किरपा करो मैं वाहिगुरु दा सिमरन करा। सुरत विच नाम टिकावां, अंदर हिरदे विच वाहिगुरु दा आराधन करा। हर जन को हर भूख लगानी, जन तृप्त है जां हर गुण उचरै। जन तृप्त हो जाता है जदों वाहिगुरु दे गुण रसना नाल उचारण करदा। सलल निवास जैसे मीनकी ना घटै रुच, दीपक प्रकाश प्रीत घटै ना पतंग की। कुसुम सुबास जैसे तृप्ति ना मधब को, उडत आकाश आस घटै ना बिहंग की। घटा कन घोर मोर चातरक हृदय उलास, नाद बाद सुन रति घटै ना कुरंग की। तैसे प्रिया प्रेम रस रसक रसाल संत, तृष्णा घटत ना परबल अंग अंग की। इन्नी भुख लगी अंदर है जिवें एक मच्छी नूं पानी विच रहन दी भुख लगी है, उसकी भुख मुकदी नहीं है। सलल निवास जैसे मीन की ना घटै रुच, दीपक प्रकाश प्रीत घटै ना पतंग की। भाई गुरदास साहब कहते ने दीवे दी लौ देख के, रोशनी देख के, प्रकाश देख के जिवें पतंगे दा प्यार ते उस दी भुख उस दीवे वाल वेख के घटदी नहीं, बल्कि उस दीवे नाल अपना आपा एक मिक कर लैंदा है। कुसुम सुबास जैसे तृप्ति ना मधप को, यह है भुख दा रूप। फुल कमल दा भौरा पहुंचे। मैं बेनती करांगा भौरे दा भोजन फुल दी खुशबू नूं सूंघना ही है। वो फुल ते बैठ के खुशबू दा आनंद माणदे आ। उस भोजन नाल इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया, फुल नूं छड्ड के उड्डण दी रत्ती भर भी लालसा ही अंदर पैदा नहीं होंदी है। जाना ते किते रहा, उस फुल नूं छड्डण दा ख्याल भी पैदा नहीं हुंदा। कुसुम सुबास जैसे तृप्ति ना मधप को, उडत आकाश आस घटै ना बिहंग की। आकाश विच उड्डण वाले पंछी दी आकाश दी उडारी उसके जीवन का आनंद है। मैं बेनती करांगा, पंछी रोज उड़दा है। कुछ जानवर ऐसे ने वो आकाश विच उड़ना ही ज्यादा पसंद करते हैं, उन्होंने बैठना चंगा नहीं लगता। तो भाई गुरदास साहब जी कहते ने ये तो नहीं ना भी पंछी आकाश विच उड़दियां उड़दियां थक जाता है। कहते ने उसनूं जिवें आकाश की उडारी नाल ही प्यार है, अध्यात्मवादी नूं आत्मक उडारी नाल ही प्यार है। अपनी सुरत नाल इस ब्रह्मंड विच वसदे करते नूं थां थां ते अंदर दे ध्यान राही वेखदा रहिंदा है। ये भी वाहिगुरु दे गुणां दा गाह पाउण वाली ही अवस्था बना लैंदा है। आकाश चंद सूरज नदियां नाले पहाड़ वृक्ष वनस्पति तमाम ब्रह्मंड विच वसदे करते दी नूरानी जोत दी आत्मक उडारी मारदियां मैनू इंज लगदा है कि वाहिगुरु जी नू हर रूप विच वेखदियां वेखदियां उस दे दीदार करदियां करदियां ये भी उसकी अनुभवता जिंदगी दा भोजन बन जाती। बस हर जन को हर भूख लगानी। मैं बेनती करांगा, घटा कनकोर मोर चातरक हृदय उलास, कनकोर घटा आई भावें बदलों तो आउण तो मच्छी भी खुश हुंदी है। बेनती करांगा पर उस बदलों के आउण तो डड्डू भी खुश होवन, बगले भी खुश होवन, मच्छियां भी खुश होवन ते उन्हां दा संबंध आए बदल तो पानी नाल है। बेनती करांगा, मच्छी नूं पानी मिलेगा, बदल आए खुश हुंदी है।
ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ, ਮਛਲੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਤੇ ਕਨਕੋਰ ਘਟਾ ਦੀ ਗਰਜ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ खुशी महसूस करनी है। गुरु के सिख दे मन दे मोर ने गुरु के शब्द दे बोलों नू सुन के प्रसन्नता हासिल करनी है। बस अंदरला आपा वाहिगुरु नाल इंज जुड़ गया। घटा कनकोर मोर चातरक हृदय उलास, नाद बाद सुन रती घटै ना कुरंग की। कंडा रेड़े दे कड़िया जो शब्द घड़े राही शिकारी ने हथ विच मुंदरियां पा के वजाया, उन्होंने कंडा रेड़े का शब्द कहते ने, जो मोर नू जो मिर्ग नू बड़ा प्यारा है। हुण वो कंडा रेड़े का शब्द सुनिया मिर्ग ने, बस उस आवाज ते मस्त हो के आपा शब्द दी कंडा रेड़े दे शब्द दी भेंट कर दिता है। पर सच ये है, उस शब्द विच जिथे मिर्ग मस्त होया उसकी मौत है, पर गुरु के शब्द विच जिथे सिख मस्त होया उथे अमर जिंदगी है, बार बार दा मरना नहीं। इस अवस्था विच हरि जन नू रब दे नाम दी भुख लगी ते नाम सुन सुन के वाहिगुरु दे सिमरन विच जुड़ जुड़ के आपा तृप्त हो गया। मैं बेनती करांगा, ये तृप्ति रब दे नाम सिमरन वालों नहीं है भी हुण रज गया हुण होर नाम नहीं जपना, नहीं। भाई गुरदास साहब जी ने वेरवा कढ़िया, उस दे जीवन विच तैसे प्रिया प्रेम रस, रसक रसाल संत तृष्णा घटत ना। परबल अंग अंग की, अंग अंग दी तृष्णा वाहिगुरु दे अनुभव ते सिमरन वल्लों घटदी नहीं, बल्कि तृप्ति बेनती करांगा दुनिया की भुख वालों हो गई है। अखां नूं जो भुख सी मुक गई, तृप्त हो गई। कन्नां नूं दुनिया के संगीत की भुख सी, वो मुक गई, तृप्त हो गया। मन नूं संसारक धन संपदा ते साजो समान की भुख सी, उधरों रज गया। वो नाम दे भोजन ने दुनिया की तृष्णा वालों मनुख नूं तृप्त कर दिता ते सच्चे नाम की भुख बरकरार रही। सदा ही नाम सिमरन विच अपना आपा जोड़िया है जी। हर जन हर का जन, हर जल का मीना, हर बिसरत फूट मरै। हर का जन वाहिगुरु दे नाम जल दा मीना बन गया, मछली बन गया। मछली पानी विच रहे, शांत है, तृप्त है, आनंदित है। पानी ज्यादा मिले तो मछली ज्यादा आनंद मानती है। ज्यों अध को त्यों सुख घणो। मैं बेनती करांगा, पानी थोड़ा है, मच्छी नूं खतरा है भी मैनू शिकारी झट फड़ लेगा। पानी ज्यादा है ते तारियां दूर तक लाउंदी, वो इतना होर आनंद मानती है। ते वाहिगुरु सिमरन अभ्यासी दा सिमरन घना बन गया, वो भी आत्मक जल विच उतनियां तारियां होर लगांदा है। बस हर का जन, हर जल का मीना, हर बिसरत फूट मरै। ते जे वाहिगुरु भुल जाए उन्हों महसूस होंदा है हर बिसरत सदा खुआरी। ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी। बिन सिमरन जो जीवन बलना, बिन सिमरन जो जीवन बलना। सर्प जैसे आर जारी, आर जारी वड्डी उम्र, सप दी सैकड़े सालों की उम्र। हर 6 महीने बाद कांचली उतार दी, नवी खलड़ी आ गई, नवा नरोआ फिर निकल आया, उम्र वधदी गई। उधर सर्प की उम्र वध जाए उन्नी जहर वधदी है। मनमुख की जिन्नी उम्र वधदी है, इंज लगता उन्ना जीवन औगण विकारां विच होर पिया बलदा सड़दा है। इस करके सतगुरु कहंदे ने रब दा नाम भुले वाहिगुरु विस्मरण होवे ते इंज लगदा जिवें फुट मरां। मैं दुख विच भर भर के अपने जीवन नू
संसारक औगणा विकारां दा शिकार बना के सदा दा रोना पल्ले पा लवां। इस करके वाहिगुरु दा सेवक वाहिगुरु भुलाना नहीं बल्कि वाहिगुरु नूं हर वेले चेते विच रखना जीवन बना लैंदा है जी। जिन ए प्रीत लाई सो जाने कै जाने जिस मन धरै। रब दा प्यार रब जी ने आप लाया ते रब जी जानते ने, जां जिस दे अंदर रब दा प्यार पै गया वो जानता भी प्यार की चीज हुंदी है। अमली अमल ना छड्डनी होए बैन इकट्ठे ज्यों जुए जुआरीए लग दाव उपट्ठे। रहन न गणका वाड़ियों वे कर्मी लठे। चोरी चोर न पलरै दुख सहन गरठे। पापी पाप कमावंदे होए फिरदे नठे। पीर मुरीदा पिरहड़ी सब पाप पनठे। वो जानते ने प्यार जिवें एक अमली दा अमल नाल है, वेश्या गामी दा वेश्या नाल है, चोरी करन वाले दा चोर दा उस चोरी नाल प्यार है, जुआ खेडन वाले दा जिवें जुए नाल प्यार है। उधर प्यार पाउण वालियां पाप पल्ले पाया ते दुखां दी पंड बन लई। पर गुरु के सिख ने रब नाल प्यार पाया ते पाप नस गए, जिंदगी आनंदित बन गई। ऐसी अवस्था विच बस जिन्हां ने ये प्यार पाया तिन्हां नूं पता है भी प्यार की हुंदा है। रब जी जानते ने मेरे प्यारे प्रीतम सेवक ने मेरे नाल कैसा प्यार किया है। ये मैं बेनती करदी हां, ये सच्ची प्रीत जदों लग जाती है बस साची प्रीत। हम तुम स्यों जोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। हुण दुनिया दी प्रीत नहीं, हुण रब दा प्यार अंदर है। उस नूं पता है, वो जानता है जिन्ना अंदर ये प्यार वाहिगुरु जी भरिया कि प्यार कैसा हुंदा है। जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै। गुरु नानक चौथे जामे च बोलते ने, जन नानक हर देख सुख पावै। बड़ी अनुभवी गल है, ध्यान देना। भोजन सामने आ जाए वेख के तृप्ति नहीं मिलती। दवाई सामने पई होवे दवाई वेख के रोग निवृत्त नहीं हुंदा। संसार विच बहुत सारे ऐसे संबंध ने, उन्हां नूं संबंधित ना करिए ते सुख नहीं मिलता, उन्हां दा रस नहीं मिलता। पर वाहिगुरु एक ऐसे ने, उन्हां नूं वेख ही लईए, अनुभव विच कर लईए ते सारे सुख झोली विच पै जांदे ने। जन नानक हर देख सुख पावे। ते कमाल दी अवस्था है, देखन वाला वखरा नहीं रह जाता, दिसन वाली विच वलीन हो जाता है। उथे दर्शन दृष्टा ते दृश दी त्रिपुटी नहीं रह जाती। जिस दा दर्शन करदा है देखन वाला उस विच आपा वलीन कर लैंदा है। ये धर्म दी दुनिया दी एक अनोखी मंजिल है। ये नहीं है दिसन वाला वखरा रह गया ते देखन वाला वखरा रह गया। उथे दो ने, उथे मिलाप नहीं है। ये अवस्था है जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम हो हम नहीं, अब हम तुम एक पए है। एक है देखत मन पतियाही, ये है देखन दी गल। अब हम तुम एक पए है एक है। वो अवस्था है तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, फर्क किथे रह गया है। बस ये है जन नानक हर देख सुख पावै। रब नूं वेखदियां वेखदियां रब रूप हो गया। वाहिगुरु जी दा ऐसा दर्शन दीदार किया, वो भीतर भी आप बाहर भी आप, अंतर बसे बाहर भी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। बस वो दर्शन है, उथे दृष्टा वखरा नहीं है।
ਉੱਥੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। बस उस अवस्था विच वो देखना अकेला अखां दा नहीं रह गया, वो देखना गल थोड़ी ध्यान च रख लियो अंदर दे अनुभव दा बन गया। उस अवस्था विच बाहरों अखां सरगुण स्वरूप देखन, उस सरगुण स्वरूप विच भी अनुभव हो जाए भी ये निर्गुण दा ही सारा पसारा, निर्गुण आप सरगुण भी ओही। उस अवस्था विच सतगुरु कहंदे ने वाहिगुरु दे दीद करदियां सुख पा लिया। फिर सब तन की भूख टरै। हुण जेरी शरीर दी भुख सी ना, शरीर दी की भुख सी? पंज ज्ञान इंद्रियां नूं पंजे विषय सेवन करन दी भुख सी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस ते गंध। हुण ओ भुख नहीं है। हुण जैसा भोजन शरीरक तृप्ति लई मिल गया वो खा के आनंदित है। बहुत सारे बंदे रोटी ते खा लेंदे ने पर खान दी लालसा अजे भी जारी रहिंदी। कुछ वो ने रज गए ने पर अजे भी भुखे ने, पर कुछ वो ने किते रोटी नहीं भी मिली भुखे भी ने ते तद भी सुख विच ने। बस जे सुख दे तां तुझे राधी, जे भुख होवे तां भी तुझे राधी। जे दुख देवे सुख देवे ये भुख विच रखे, मालिक तेरे नाल ही जुड़िया है। बस सच ये है उस अवस्था विच अपना आपा तृप्त हो गया। साहब कहन लगे ऐसी अवस्था विच जुड़िया हुण अपने आपे च भुख नहीं रह गई। ये मालिक रहमत करन। तन दी भुख मुक सकती है जे मन का सुख गुरु शब्द राही नाम सिमरन चों प्राप्त हो जाए। जी धन गुरु ग्रंथ साहिब बख्शिश करन, असीस देवन। शब्द राही नाम सिमरन करदे आ ते हर जन सिमरन अभ्यासियां दी संगत करदे आ अपना आपा गुरु शब्द नाल जुड़िया रहे। सारी भुख मुक जाए, दुख सारे उतर जान, जिंदगी अंदरों बाहरों आनंदित हो जाए। ऐसी गुरु शब्द की कृपा नाल अपना जीवन सिमरन अभ्यासी बना के बतीत करिए। जी इन्हां अखरां नाल सतगुरु जी का कोटान कोट धन्यवाद। 2 दिनां दी शब्द विचार करदे हां होईयां भुल्लां दी सतगुरु साध संगत खिमा बख्शन जी। मैं हार्दिक तौर पर कोटान कोट धन्यवाद धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का करदा। हार्दिक तौर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी तिन्हां दा तह दिलों धन्यवाद। अति सत्कारयोग सिंह साहिब मुख ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी का धन्यवाद। आईयां सारियां संगतां दा तह दिलों बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां दी खिमा करके आओ सारे मिल के गुरफतेह नाल सांझ पावीए ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा